नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कैपेसिटर्स इन सीरीज। कैपेसिटर सीरीज में अगर अटैच है तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालना है उसके बारे में जानेंगे। कैपेसिटर पैरेलल में अगर अटैच है तो कैसे जानेंगे। पहला जो हमने इस्तेमाल किया है कैपेसिटर्स इन सीरीज। हमारा कैपेसिटर जो सीरीज पैरेलल में है तो सीरीज पैरेलल का जो रूप है या रूल है वो एक पावरफुल टूल के जैसा बिहेव करता है कि नंबर ऑफ कैपेसिटर्स अगर सीरीज में है तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग अगर कैपेसिटर नंबर 1 से लेकर के मान लिया n नंबर तक हमने कैपेसिटर लगाया है तो उसका ओवरऑल क्या होगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स का क्या होगा जानेंगे। अभी हम लोग n के लिए नहीं, सिर्फ हम लोगों ने सीरीज में 2 कैपेसिटर अटैच किया है उसके बारे में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को निकालेंगे। देन हम लोग फॉर्मूला जनरेट करेंगे n नंबर ऑफ सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटर्स के लिए। तो हमने 2 कैपेसिटर हमने अटैच किया है सीरीज में। अब ये यहाँ पे वोल्टेज सोर्स के साथ अटैच किया है, यहाँ से करंट हमारा I फ्लो होना शुरू हुआ है। सीरीज है तो करंट हमारा क्या होगा, सेम होगा पूरे सर्किट में। अब यहाँ पे हम लोग देख क्या रहे हैं कि वोल्टेज ड्रॉप है कैपेसिटर के अलोंग V1 और V2, 2 कैपेसिटर के अलोंग V1 और V2 है। तो हम ये जानते हैं कि अगर सीरीज में है तो ओवरऑल जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स के बराबर। तो केवीएल अगर लगाए तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा V1 प्लस V2। हमने यहाँ पे इसका एक इक्विवेलेंट अपना जो सर्किट है ड्रॉ किया है, किसका, कैपेसिटर का। अब यहां से देखें तो हम लोग ने Q बराबर CV जो इनिशियल में फॉर्मूला जो पढ़ा था उसका इस्तेमाल अगर करें तो Q इज इक्वल टू CV। अब ओवरऑल जो कैपेसिटर जो यहाँ पे निकल रहा है वो क्या है हमारा C इक्विवेलेंट, यानी कि Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V। अब यहां से हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो चलना शुरू होगा। ओवरऑल वोल्टेज ड्रॉप V जो है वो किसके बराबर है, V यहाँ पे बराबर होगा किसके, Q अपॉन C इक्विवेलेंट के बराबर। हमने लिख दिया Q बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू V1। V1 हमारा जो यहां से अगर देखें Q बराबर CV के हिसाब से तो V1 हमारा हो जाएगा चार्ज, तो कैपेसिटर सीरीज में तो चार्ज क्या होगा सेम, वजह क्या है, करंट सेम फ्लो हो रहा है, मतलब Q बाई आपका आएगा C1। देन अगेन V2 का भी निकाले तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन क्या हो जाएगा C2। तो हम यहां से निकाल ले रहे हैं, क्या आ जाएगा Q बाई C1 प्लस V2 इज इक्वल टू Q बाई C2। अब हम लोगों को 1 इक्विवेलेंट जो निकालना है तो निकले हैं क्या, Q को हमने हटाया, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ये हमारा डिजायर्ड फॉर्मूला आ गया इसके लिए कि इक्विवेलेंट हमारा कैपेसिटेंस क्या है जब 2 कैपेसिटर हमारा सीरीज में है तब। अब यहां से अगर हम देखें तो n नंबर ऑफ सीरीज को भी अटैच करके हम लोग फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, जनरेट। अगर यहां से देखें तो ये C इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 के बराबर। ये आपका जो अब फॉर्मूला हम लोगों का आया है C इक्विवेलेंट का, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब कैपेसिटर हमारा सीरीज में अटैच है तो ये बिहेव कर रहा है किसके जैसा, रेसिस्टेंस में। जब रेसिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में यूज करते हैं उसी के जैसा ये बिहेव कर रहा है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में वही रूल हम लोग अपना रहे हैं। अब यहां से शॉर्टकट उपाय कि नंबर ऑफ अगर n नंबर ऑफ निकल जाए तो n नंबर ऑफ निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला ऐसा जनरेट करना है कि जिससे सारे वोल्टेज ड्रॉप के बारे में हम लोग पता कर सके चार्ज के फॉर्म में। तो फॉर द सीरीज हमने क्या देखा, V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2। तो यहां से एक जनरलाइज फॉर्मूला VI इक्वल टू Q बाई CI भी लिख सकते हैं। CI यानी कि अगर I इक्वल टू 1 है तो 1, I इक्वल टू 1, I इक्वल टू 2 मैंने दिया 2 और 2, यानी कि I जो है नंबर है वो 1 से लेकर के कहां तक आपका वैलिड होगा, n तक आपका वैलिड होगा।
अब हमारा जो दूसरा तरीका है इसे सॉल्व करने के बहुत सारे टेक्निक हैं, जिसमें एक टेक्निक का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। दूसरा टेक्निक क्या है कि आप जो वोल्टेज जो लिख रहे थे, पहले हम लोगों ने निकाला था करंट वोल्टेज रिलेशनशिप में वोल्टेज की जो वैल्यू थी उससे भी हम लोग उसको फाइंड आउट कर सके। वोल्टेज की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखा था 1/c इंटीग्रेशन आई dt। तो अगर आप सेकंड मेथड देखें तो सेकंड मेथड भी आपका सेम रिजल्ट देगा, बस बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर हम सेकंड मेथड से देखें, ये हमारा फर्स्ट मेथड तो हम लोगों ने देख लिया। सेकंड मेथड से अगर देखें तो वोल्टेज ड्रॉप जो ओवरऑल वो हमारा निकलेगा, क्या हम लोगों ने निकाला था 1 पहले लिख लेते हैं v इक्वल टू v1 प्लस क्या हो जाएगा v2। ओवरऑल जो हमारा वोल्टेज जो निकला था वो क्या था 1/c इंटीग्रेशन i dt इक्वल टू, फिर से हमारा वोल्टेज का फॉर्मूला 1/c इंटीग्रेशन। अब हमारा करंट तो हमारा क्या था सेम, यहाँ क्या होगा v1 के लिए क्या आएगा c1 1/c1 i dt प्लस v2 के लिए 1/c2 इंटीग्रेशन i dt। i सेम क्योंकि हम लोग वर्क कर रहे हैं किसमें सीरीज में, तो यहां से भी अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो ओवरऑल तो हमारा जो इक्विवेलेंट जो निकालना है हमने इसे लिख किया है 1/c इक्विवेलेंट, क्योंकि इक्विवेलेंट के हिसाब से वर्क कर रहे हैं। जब हम यहाँ फ्रेश अगर निकाले तो हमारा क्या आएगा 1/c इक्विवेलेंट जो इक्वल टू होगा किसके 1/c1 प्लस 1/c2 के बराबर, जब हम लोगों ने यहाँ भी इसे फाइंड आउट किया है। यानी कि आपका तरीका अगर अलग भी रहे फिर भी हमारा वैल्यू क्या आएगा सीरीज का सेम आएगा। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हम लोग डिलीवर करेंगे किसके लिए n नंबर ऑफ हमारा जो कैपेसिटर सीरीज में अटैच रहे तब क्या होगा। यहाँ पे हमारा जो कैपेसिटर है n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को हमने सीरीज में अटैच किया है, उसका हमने इक्विवेलेंट यहाँ पे ब्लॉक बनाया है वोल्टेज के हिसाब से, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने ओवरऑल जो n नंबर ऑफ लगे हैं हमने यहाँ शो कर दिया है। अब यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला जो हम लोगों ने दो कैपेसिटर को सीरीज में जैसा अटैच करके निकाला था सेम हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या बताया कि VI इज इक्वल टू Q अपॉन CI। ये वैलिड किसके लिए है, जब हमारा जो करंट है वो आपका सीरीज में रहे। करंट तो सीरीज में क्या रहता है सेम दौड़ता है, तो ये फॉर द सीरीज के लिए वैलिड होगा। अब यहाँ पे 1 से लेकर के n तक अटैच करेंगे, सारा इक्विवेलेंट वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कैपेसिटेंस का। सबसे पहले पिछले बार हम लोगों ने निकाला था कौन सा केवीएल का फॉर्म, फिर से वही वोल्टेज ड्रॉप हमारा V जो होगा समेशन ऑफ ओवरऑल वोल्टेज ड्रॉप के बराबर। अब यहां से अगर हम देखें तो कैपेसिटर जो C1 में वोल्टेज ड्रॉप V1, यहाँ V2, ये V3, ये V4 सो ऑन कहां तक गया हमारा Vn तक गया है। अब चार्ज जो रहेगा वो तो हमारा सेम रहेगा प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, ये ओवरऑल सारे में क्या रहेगा आपका सेम रहेगा। अब यहां से जो ओवरऑल वोल्टेज ड्रॉप है उसे हम लोग निकाले V इज इक्वल टू समेशन ऑफ V1 प्लस V2 प्लस सो ऑन, ये कहां तक जाएगा हमारा Vn तक जाएगा। अब यहां के हिसाब से हम लोग फिर से अगर देखें इक्विवेलेंट के हिसाब से तो हमारा जो Q होगा वो क्या हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V। अब जो सेम है यहां से हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, V के जगह पे क्या लिख सकते हैं Q अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू। अब जो इंडिविजुअल जो हम लोग यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप है उससे फॉर्मूला निकाल सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू Q अपॉन क्या हो जाएगा हमारा C1 प्लस V2 इज इक्वल टू Q अपॉन क्या हो जाएगा हमारा Q अपॉन C2 प्लस सो ऑन कहां तक जाएगा n नंबर्स तक। n नंबर्स तक दिया तो हमारा तो चार्ज तो क्या रहेगा सेम, क्योंकि करंट हमारा क्या है सीरीज में है Q अपॉन आपका क्या हो जाएगा Cn। अब Q को अगर हटा दें ओवरऑल सारा को हम लोग निकाले 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस सो ऑन 1 अपॉन किसके बराबर हो जाएगा Cn के बराबर।
यानी कि n नंबर ऑफ, अगर हमने सीरीज n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को सीरीज में अटैच किया है तो हमारा ओवरऑल जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है हम लोगों ने इसे फाइंड आउट कर लिया है। कहता क्या है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस n नंबर में अगर है तो अगर बाय स्टेटमेंट हमें अगर पता करना रहे कि बाय स्टेटमेंट हम लोगों ने जो लिया है वो क्या होगा, तो बाय स्टेटमेंट कहता क्या है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ n नंबर ऑफ सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटर्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस वैल्यूज। यानी कि हमारा जो रहेगा वो इंडिविजुअल यानी एक एक कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का क्या रहेगा, रेसिप्रोकल, और उसका क्या रहेगा, सम रहेगा। तो हम लोगों ने कैपेसिटर को सीरीज में अटैच करके, हम लोगों ने n नंबर ऑफ सीरीज में अटैच करके उसका सारा फॉर्मूला जो भी डिजायर्ड है हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। आप दूसरे अदर तरीके भी हैं, बस जो सिंपलेस्ट है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट में हम लोग जानेंगे कैपेसिटर जब पैरेलल में अटैच है तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाए। अब जो नेक्स्ट है हमारा, जैसे अभी मैंने पहले बताया कि कैपेसिटर्स इन सीरीज, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपेसिटर्स इन पैरेलल। फिर से हम लोग n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को जो सीरीज में अटैचमेंट उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले जो हम दो कैपेसिटर को पैरेलल में अटैच करके उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को निकालने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को हम लोग पैरेलल में अटैच करेंगे, देन उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं कि यहां से अगर एक करंट आई हमारा फ्लो हुआ है तो ये तो पैरेलल में है, पैरेलल में तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है आपका, सेम होता है, विदाउट कोई भी एलिमेंट यहाँ पे मौजूद नहीं है इसके कनेक्शंस में, तो कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है तो पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, सेम। यानी कि C1 और C2 दोनों के लिए वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू क्या होगी, सेम, यानी V के बराबर। अब करंट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो अगर यहाँ पे कैपेसिटर 1 में हमारा करंट अगर I1 है तो कैपेसिटर 2 में हमारा करंट क्या होगा, I2। अब जब करंट हमारा अलग अलग है, पैरेलल में है, तो हमारा जो चार्ज जो एक्युमुलेट होगा इस वोल्टेज ड्रॉप के वजह से वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा दोनों कैपेसिटर में। तो हमने यहाँ माना कि यहाँ मान लिया हुआ है प्लस Q1, यहाँ पे हमने माइनस Q1 दिखाया, यहाँ पे अगर हुआ है I2 के वजह से सेकंड कैपेसिटर में प्लस Q2 देन माइनस Q2। अब यहां से हमने इक्विवेलेंट जो है उसका डायग्राम बनाया है कि भाई पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट को निकाला है। ओवरऑल जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है हमारी कितनी है, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा Q बराबर CV का। अब यहां जो सीरीज की तरह यहां भी दो तरीका है इसको फाइंड आउट करने का। हम अगर जो मेथड है उसके हिसाब से चले तो हमने यही देखा है कि हमारा जो वोल्ट आपका करंट जो है वो अलग अलग आपको पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो आप KVL लगा सकते हैं, KCL लगा सकते हैं, तो KCL के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। दूसरा, KCL के अलावा हमारा जो ओवरऑल चार्ज है उसके हिसाब से भी हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर इंडिविजुअल जो हमारा निकल रहा है C1 और C2 दोनों के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू उसको फाइंड आउट करते हैं। तो अगर इंडिविजुअल के हिसाब से जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू Q1 क्या हो जाएगा, C1 इंटू V, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप क्या है हमारा सेम, कोई भी अदर एलिमेंट इसमें अटैच नहीं है। देन Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू क्या हो जाएगा B। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि भाई ओवरऑल जो हमारा चार्ज होगा वो आपका करंट के जो करंट हमारा बटा है उसके हिसाब से चार्ज जो ओवरऑल जो होंगे वो सारे जो कैपेसिटर आपके पैरेलल में अटैच हैं उसके सम के बराबर। यानी कि यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ठीक है,
एक तो हम लोगों ने पहले ही जान लिया कि भाई हमारा जो करंट I है वो दो पार्ट में चेंज हुआ है, I1 प्लस I2 के फॉर्म में, ठीक है। तो यहां से भी हम लोग देख रहे हैं कि करंट अगर डिवाइड हुआ है तो हमारा चार्ज भी है वो डिवाइड हो गया है, हमने Q1 और Q2 दिया। अब यहां से देखें Q की वैल्यू अगर निकाले, ये क्या है, C इक्विवेलेंट इंटू V, तो यहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं कि भाई क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इंटू V इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू अगर दे क्या हो जाएगा, C1 इंटू V, Q2 की वैल्यू अगर दे क्या हो जाएगा, C2 इंटू V। ओवरऑल जब हम लोग V को हटाएंगे हमारा जो फॉर्मूला आएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ठीक है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप वो तरीका भी दो तीन और है, आप उसको भी आजमा सकते हैं। जैसे मैंने सीरीज में लगाया था, पैरेलल में भी यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। तो एक तो हम लोगों ने चार्ज का कर लिया। अब यहां से अगर n नंबर्स ऑफ अगर लगे हुए हैं तो उसके लिए भी हम लोग एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, जैसे सीरीज में जनरेट किया था हमने। तो क्या देख रहे हैं, Q1 इज इक्वल टू यहाँ Q1 और यहाँ क्या हमारा C1 इंटू V के बराबर। तो हम लोग ओवरऑल यहां से भी निकाल सकते हैं क्या फॉर्मूला, QI इज इक्वल टू CI इंटू V। ये हमारा n नंबर्स ऑफ अगर हमारा कैपेसिटर अटैच है पैरेलल में तो उसके लिए इंडिविजुअल फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर से हम लोग दे सकते हैं I इक्वल टू 1 से लेकर के कहां तक, n तक, यानी कि I इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन, कहां तक जा सकता है, n तक जा सकता है। अब सेकंड मेथड की ओर आते हैं। अब सेकंड जो हमारा मेथड है उसमें हम लोग करंट डिवीजन यानी केसीएल का जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड में सबसे पहले हम लोगों ने इस्तेमाल किया कि भाई I तो हमारा क्या है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब यहाँ पे केसीएल अगर लगाए तो हमारा जो I का वोल्टेज और करंट में मैंने करंट जो कैपेसिटर में करंट की क्या वैल्यू है मैंने उसे बताया था, तो उसके हिसाब से चले तो ये क्या हो जाएगा आपका I इक्वल टू क्या होता है, C dy/dt। तो हम लोग को तो जो फाइंड आउट करना है किसके लिए, इक्विवेलेंट के लिए, तो हम लोगों ने लिखा C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, dt/dt इज इक्वल टू करंट I1 के लिए। अगर I1 के लिए फाइंड आउट करना है क्या हो जाएगा यहाँ पे C1 dv/dt, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप क्या है पैरेलल में सेम है, कोई भी अदर एलिमेंट इसमें अटैच नहीं है। फिर हो जाएगा I2 के लिए C2 dv/dt। अब यहां से हमने इसे हटाया, हमारा आया क्या, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। आप तरीके जितने भी चेंज करें, जो आपका फाइनल आंसर जो आएगा आपका पैरेलल के लिए वो आपका क्या आएगा, सेम आएगा। अब यहाँ पे हमने दो कैपेसिटर को पैरेलल में लगा करके अटैच किया और उसकी फाइनल वैल्यू को फाइंड आउट किया है। अब हम लोग n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को पैरेलल में अटैच करेंगे और इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके सारे को क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमने कैपेसिटर जो है n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को पैरेलल में क्या किया है, यहाँ पे अटैच किया है। पैरेलल में जब अटैच किया है हमने उसका इक्विवेलेंट यहाँ पे जो आपका सर्किट है उसे ड्रॉ कर दिया है। अब जैसे ही पैरेलल में आए हैं तो करंट हमारा क्या होता है, पैरेलल में डिवाइड होता है, वहां पे हम लोग यूज करते हैं केसीएल का। तो अगर करंट अगर यहाँ इसमें जाए आपका कौन सा I1, यहाँ पे गया है कौन सा I2, यहाँ पे अगर करंट गया है क्या आपका I3, तो चार्ज जो है वो आपका क्या होगा, वो भी अलग अलग होगा सारे में। यहाँ पे मान लिया प्लस Q1, यहाँ पे माइनस Q1, यहाँ पे प्लस Q2, इस प्लेट पे हो जाए माइनस Q2, सो ऑन इसी तरीके से चले। यहाँ पे मान लिया अगर हो गया क्या प्लस Qn और यहाँ क्या हो गया आपका माइनस Qn। अब हमने इसके जस्ट पहले देखा था कि वोल्टेज के हिसाब का रिलेशन अगर निकाला तो एक पैरेलल के लिए Q इक्वल टू जो हमने CV का फॉर्मूला था वो निकाला था, कौन सा
हमने निकाला था क्यू आई इज इक्वल टू, हमारा वोल्टेज तो हमारा क्या है, सारे में ड्रॉप क्या है, सेम है। अब हमारा जितना भी हमारा जो यहाँ पे चार्ज है वो अलग अलग है, सारे कैपेसिटर के हिसाब से इंडिविजुअल हमने क्या निकाला था, क्यू आई इज इक्वल टू वी इंटू आपका सी आई, वेयर हम लोगों ने क्या बोला था, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के कहां तक जाएगा, ये n तक। अगर उसके हिसाब से हम देखें तो सारे में हमारा चार्ज क्या है, अलग अलग है। तो जो आपका फाइनल जो चार्ज होगा वो हमारा, अगर देखें जो चार्ज मान लिया क्या हो जाएगा Q, वो चार्ज जो है वो हमारा Q क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल जितने भी चार्ज हैं आपका उसके सम के बराबर, क्योंकि हमारा यहाँ पे लगा है फॉर्मूला किसका, केसीएल का। केसीएल में क्या है, हमारा करंट डिवाइड हुआ है, करंट अलग अलग गए, चार्ज भी हमारा क्या होगा, अलग होगा। तो Q हमने निकाला, Q इज इक्वल टू हमने निकाला क्या, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन, कहां तक हमने लेके गया है इसको, Qn तक। अब यहां से हम लोग अगर यहां पे देखें कि इक्विवेलेंट के हिसाब से जो फॉर्मूला हमारा, जो यहाँ पे ड्रॉप अगर वोल्टेज के हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। हमने ये यहाँ पे जो इक्विवेलेंट जो है उसके हिसाब से निकाला है। अब यहाँ पे देखें तो हमारा Q के जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहां से अगर देख ले इसके लिए Q इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, C इक्विवेलेंट इंटू V इज इक्वल टू, अगर यहां से देखें Q1 किसके बराबर होगा, Q1 इक्वल टू वोल्टेज तो हमारा ड्रॉप क्या है, सेम है, क्योंकि पैरेलल में कोई भी एलिमेंट उसमें अटैच नहीं है। Q1 इज इक्वल टू V इंटू C1 के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V इंटू C1 के बराबर, प्लस Q2 के अगर देखें तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू C2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इंटू C2 प्लस आपका V इंटू C3 प्लस सो ऑन, हमारा ये कहां तक जाएगा आपका V इंटू Cn के बराबर। अगर आप इक्विवेलेंट को अगर आप यहां से देखें तो यहां से V को अगर हम हटा दें क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो ऑन, कहां तक जाएगा हमारा, Cn के बराबर। यानी कि अगर हमारा n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स अगर अटैच है किसमें, पैरेलल में, तो वहां पे हमारा जो ओवरऑल कैपेसिटेंस जो होगा वो इंडिविजुअल जितने भी कैपेसिटेंस है उसके सम के क्या होगा, बराबर होगा। ये जितने भी फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला है ये काफी यूजफुल है, सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला है, उसको अगर उस पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है उस पे फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि सीरीज पैरेलल एक ही बहुत ही जबरदस्त आपका पावरफुल टूल है जिसके थ्रू लंबे से अगर नेटवर्क है सीरीज में या पैरेलल में बहुत सारे कैपेसिटर अटैच हैं तो उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं।